इसका मतलब है वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए ये ड्रोन्स भेजे गए हैं दोबारा। अब ये अगला सवाल ये आ गया कि दो सवाल खड़े हो गए ना। हाँ। कि अभी तक पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए जी। अब उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान कहता है हमने 5 जहाज़ गिराए हैं और 1 ड्रोन गिराया है, और वो कहते हैं कि वो तो मानते, एक भी नहीं मानते जी, वो एक भी नहीं। द हिंदू की पोस्ट क्यों उतार ली गई, रिमूव क्यों कर ली गई? बात ये है कि वहाँ और भी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है। एक्सप्रेस वालों ने भी ये, उनका रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा। बाकी 3 जहाज़ जो गिरे हैं कश्मीर के अंदर, एक जहाज़ जो गिरा बठिंडा में, उसकी रिपोर्टिंग की थी हिंदू के रिपोर्टर ने। तो वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, उन्होंने वो स्टोरी विड्रॉ कर ली। मगर बात तो बाहर आ गई है। वहाँ इंडिपेंडेंट 4-5 इंडिपेंडेंट उनके भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप अगर जहाज़ नहीं गिरे हैं तो आप रोक क्यों रहे लोगों को जाने को? जो जाके देखना चाहता है तो उसको रोकते क्यों है? लोग जाना चाह रहे हैं, सबको रोका है। मलबा गिरा है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। और ये वहाँ एयरफोर्स के लोग चले गए, इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने घेराव कर लिए, जाने नहीं देते आगे किसी को जहाँ गिरे हैं जहाज। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि यार ये क्या बात हुई, आप दिखाते नहीं है, पूछते नहीं। तो इंडिया के अंदर सवाल खड़े हो गए। 90% इंडिया तो मीडिया तो इनके हाथ में, वो तो जो ये कहते हैं वो बोलते हैं। और फिर उनको मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ खसूसन नफरत भी है, और वो एहसास कमतरी भी है किसी किस्म का, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, एक किस्म की जंग कर रहे हैं अपने न्यूज़ रूम से। तो ये इस किस्म की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। तो एक किस्म से इंडिया की जो इस वक्त हुकूमत है वो कॉर्नर हो चुकी है। इंटरनेशनल सपोर्ट मिल नहीं रहा। एयरफोर्स की उनकी कारकर्दगी जो है वो पार पे नहीं है, वो हार गए हैं वहाँ, जैसे पहले हारे थे जब उनका पायलट भी हमने गिरा लिया था, जहाज भी गिरा लिया था अभिनंदन 2019। तभी ये राफेल की आवाज़ें लगा रहे थे, और उस वक्त ये राफेल की आवाज़ें निकाल रहे थे कि जब हमें मिलेगा तो देखना क्या चाहिए हमारे पास। तो अब मिल तो गया, $10 बिलियन आपने खर्च करके 36 जहाज खरीद लिए आपने। तो अब फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो अब सिचुएशन ये है कि, और फिर इन्हें ये भी डर लगा हुआ है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हमला किया तो शायद पाकिस्तान की मदद चाइना आ जाए। अगर चाइना आ गया तो फिर ऊपर क्या होगा? ऊपर चाइना ने अपनी फोर्सेस मूव कर ली तो लद्दाख के अंदर तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर इन्होंने एक कदम उठा लिया है और वो बैकफायर कर गया। अब अपने आप को इसमें से निकालना भी है और अपनी पब्लिक को भी खुश करना है। अगर पब्लिक को खुश नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी बचेगा नहीं, इलेक्शन में उड़ जाएगा अगली इलेक्शन में। और ये किया ही इसीलिए था कि बिहार में भी इलेक्शन आ रही है, बंगाल में भी आ रही है, यूपी में, वगैरह। तो अब बात यह है कि ये पुरानी उनकी ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। उनका ख्याल था बड़ा अच्छा वक्त है ये करने को, वो बैकफायर कर गया। और आपकी अफवाज ने जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दिया उनको इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन, तो डिफेंसिव, भाई वो आए, हम तो नहीं गए कुछ करने के लिए, हमने तो अभी जाना है करने के लिए, अभी जाना है। हाँ, अभी हमने जाना है, ठीक है। अभी तो हमने इंतकाम नहीं लिया, अभी तो हमने अपने आप को डिफेंस में हमने जो कुछ किया। आप एग्रेशन कर रहे थे, हमने अपने आप को डिफेंड किया, मगर हमने तो अभी कार्रवाई नहीं की। बदला तो लेना है शहादतों का, बिल्कुल लेना है। सिविलियंस। तो अब ये है कि अब सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो परेशान है, और ऊपर से हुआ ये जैसे तवक्को थी कि जब ये इस स्टेज पे बात आएगी कि वो कुछ करेंगे, हम डिफेंस में कुछ करेंगे, फिर हम ऑफेंस में कुछ करेंगे, तो वो काउंटर ऑफेंस करेंगे, तो बात आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेटरी लैडर में चढ़ जाएगी कि एक के बाद दूसरा उससे ज़्यादा करेगा। तो अब ये वो स्टेज आ रही है कि अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया, हमने डिफेंड कर लिया अपने आप को। अब जो खर्चा ये है कि अब जब हम ऑफेंस करेंगे, बदला लेंगे, तो फिर इंडिया क्या करेगा? अच्छा, ऑफेंस की तरफ जाने से पहले सेठ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, DGISPR ने भी कहा, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हम 10 से 12 उनके तैयारे लॉक कर चुके थे, लेकिन फिर ये इंस्ट्रक्शंस आई कि जो पेलोड गिराएंगे सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को टारगेट किया जाए, और हमने 5 तैयारे टारगेट किए, 10 से 12 को कर सकते थे। इतनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया गया जब 80 जहाज़ फ़ज़ा में मौजूद थे अकॉर्डिंग टू वज़ीर-ए-आज़म? देखें, दो बातें हैं। एक तो हर बात नहीं माननी चाहिए, ये खूब प्रोपेगेंडा भी होता है ना इसमें, कि हम चाहते तो 20 गिरा सकते थे, हम चाहते तो 12 गिरा सकते थे। तो अगर आप 12 गिरा सकते थे तो आपने फिर रेस्ट्रेंट शो की ना, यही आप तो बताना चाह रहे हैं ना कि हम 12 गिरा सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हमने 12 गिरा सकते थे, हमने गिराए नहीं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है आप बताना ये चाह रहे हैं हमारी हुकूमत कि हमने बड़ा तहम्मुल से काम लिया, हमने उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने दी बात को, जितना कम से कम हमने किया अपने डिफेंस में। इशारा ये है ज़्यादा कर सकते थे, किया नहीं, रिस्ट्रेंट शो किया। ठीक, ये एक अपने तरफ तारीफ अपनी कर रहे हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी आवाम को बताने के लिए, मगर दुनिया को बताने के लिए हमने किया नहीं।
राइट, ओके, दोनों चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है। मगर क्या ये सही बात है कि 12 गिराना चाहते तो गिरा लेते? ये पता नहीं सही है या नहीं सही। क्या वो चुप करके बैठे रहते हैं, क्या फिर कार्रवाई बढ़ जाती, क्या होता, वी डोंट नो। बेहतर यही है इसको यही छोड़ दिया जाए कि हमारी आवाम भी खुश है और दुनिया भी खुश है। अभी वो बात आ गई ड्रोन्स की, ड्रोन्स की बात आ गई ना। 2 ड्रोन्स है ना, एक उनकी तरफ से आज जो आई हैं जी, ये क्यों आई हैं, इसका क्या मकसद है? 29 और हमारे पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि हमने भी ड्रोन्स मारी हैं जिसकी वजह से ये आई जी। वो 15 के करीब टारगेट्स इंडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक, और गवर्नमेंट के मुताबिक, इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक। ठीक, तो दोनों को ज़रा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो उन्होंने अपनी ये जो ड्रोन्स गिरी है ना सिखों के ऊपर, पंजाब में गिरी हैं, इंडियन पंजाब में गिरी है, राजस्थान में इधर उधर, लुधियाना, अमृतसर, और वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इन्होंने। अच्छा। और किस लिए? ताकि ये अपनी ड्रोन्स यहाँ भेज सकें। ओके, उसके बदले के तौर पर बता सकें कि देखिए पाकिस्तान ने रात को किया, हमने दिन के वक्त कर दिया, ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने रात की पाकिस्तान की ड्रोन्स आई। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने किया ना, जो कि पंजाब, इंडियन पंजाब में लगाई हैं जो ड्रोन्स और पाकिस्तान का नाम लगा दिया, ये पाकिस्तान को सिखों के दरमियान बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो है ना एक सिंपथी पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान के जो सेंटिमेंट है जी। तो वो सिखों को ये कहने के लिए कि ये देखें पाकिस्तान की ड्रोन्स आपके ऊपर गिर रही हैं। दरअसल ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो हिंदुओं को जो मारा गया वहाँ पहलगाम में ये सिखों के ऊपर भी गिरा के इशारा के पाकिस्तान ने किया, मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करें। तो ये इंडियन सिख्स की सिंपथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए ये पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। जैसे वहाँ जिसके लिए जवाज बनाया था, ये फिर वही है। अच्छा। तो ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बिकॉज जैसे DG ISPR ने कहा कि सुना कि हमारी तरफ से कुछ मिसाइल्स गिरी हैं, किसी ने कहीं को बम भी नहीं फटा, कोई आग भी नहीं लगी, आग ही लगा देते तो कुछ पता लगता कि शायद तो मतलब है कि मजाक ही है। मगर ये बिल्कुल इस किस्म की है कि ये किया इन्होंने खुद है, छोटी मोटी ठाठू करके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये करे, पहली बात। तो इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्यों किया ड्रोन्स के साथ हमला। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मगर मैं मुख्तसर बात करूँगा। अच्छा। ये आप जो लोग इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर बड़ा कुछ, और अपने हमारे DG ISPR के जो लोग हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे इनको। ये जो ड्रोन्स हैं ये सिविलियंस के ऊपर अटैक के लिए नहीं आई थी, इंडिया की ड्रोन्स। सुबह डिफेंस के अंदर लाहौर में, उधर पिंडी में, इधर उधर कराची तक पहुंच, कराची तक ये ड्रोन, कैसे लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। इसके बेसिकली 2 मकसद थे। एक मकसद ये था कि आम शहरी के अंदर खौफ और ठा हो गई, लोगों ने रिएक्शन हुआ यहाँ। कुछ लोगों ने कहा जी हमें तो नींद ही नहीं आई उसके बाद, ज़ाहिर है बच्चे ये वो वगैरह कैसे, थ्रेट ऑफ वॉर तो है ना। तो दूसरी तरफ ये था कि ये दे वर नॉट एम्ड एट सिविलियंस, इंडीड मैं कहता हूँ ये मिलिट्री टारगेट्स भी नहीं थे इनके। ये जो ड्रोन्स थी ये स्पेशल किस्म की ड्रोन्स थी। ड्रोन्स की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं जो कि खुद ही डाइव करके और एक्सप्लोड करती हैं, जैसे कामिकाज़े पायलट्स थे ना जापान के, सुइसाइड जिन्होंने करते थे, पर्ल हार्बर से ये निकला कामिकाज़े पायलट्स। तो ये कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स होती हैं, ठीक, एंड सो ऑन। 3-4 किस्म की ड्रोन्स होती हैं। ये वो ड्रोन्स थी जो एक किस्म की आ रही थी, और उनका ये ख्याल था कि जब पाकिस्तानी इनको देखेंगे कि ये आ रही हैं तो इनको मारने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये समझेंगे ये अटैक करने आ रही हैं, अटैक ड्रोन्स हैं ये। और जब उसको मारेंगे तो 2 चीज़ें होगी। एक तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी मिसाइल बैटरीज कहाँ हैं, बिकॉज आपको मिसाइल्स के साथ इनको आप गिराने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्होंने कहाँ स्टेशन की हुई है बैटरीज, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, यहाँ से पता चल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि आपके जो यहाँ सिस्टम्स हैं इनके अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको जैम कर देती हैं। होता ये है कि अगर 7-8-9 ड्रोन्स एक वक्त पे एक जगह पे चली जाए, से ओवर लाहौर एयरपोर्ट, तो आपका रडार के अंदर डॉट 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 आ जाएंगे, ठीक, और क्योंकि वो बड़ी करीब होंगी डिटेक्ट हो जाएंगी, तो डिटेक्ट क्या बड़ी नज़र आएंगी कि ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा ये जहाज़ है ये ड्रोन है। तो आपको जो सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाएगा, टेक्निकली स्वैम्प हो जाएगा सिस्टम,
एक किस्म का ब्लॉक हो जाएगा, आप बता नहीं सकेंगे कौन सी क्या है, इतनी जल्दी आ रही होंगी लाइक अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ठीक। तो दिस वाज आल्सो एम टू सी कि किस हद तक आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं। कल को अगर इन्होंने अटैक करनी है पाकिस्तान के अंदर आके या पाकिस्तान से बाहर से मिसाइल्स भेजनी है, तो इनको पता होना चाहिए कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्पॉट कर लेगा या नहीं कर लेगा। अच्छा। और अगर कर लेगा तो उनकी बैटरीज को टेक आउट करना है। तो दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर एयर डिफेंस सिस्टम। इसका ये मतलब है कि कोई फेज 2 था ऑपरेशन सिंदूर का? ये वो फेज है कि देखने के लिए कि आगे अगर हमने आगे एस्केलेशन करनी है तो वी विल हैव टू यूज मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। इस दफा तो हमने वी गॉट द अपर हैंड ना। हमने उनके बाय द वे एयरक्राफ्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम भी किया है, जिसके लिए वो बड़े परेशान है कि ये कैसे हो गया। तो वो दे विल ट्राई एंड न्यूट्रलाइज योर एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो उसके लिए दिस वाज एन एक्सप्लोरेटरी हमला एक किस्म का, टू फाइंड आउट के कहाँ आपकी बैटरीज हैं और कैसे आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ दीज। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये तैयारी है फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में पहला वार कौन करेगा? क्योंकि अभी तक के एनालिसिस में ये समझियो कि पहलगाम अटैक फॉल्स फ्लैग था, बहाना बना के पाकिस्तान में डिफरेंट टारगेट्स को निशाना बनाया गया और शहादतें हुई। उसके बाद वहाँ 15 मकामात पर भी फॉल्स फ्लैग कराया गया, फिर ड्रोन भेजने का जवाब बनाया गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, उस पर जो सवाल है वो ब्रेक के बाद आके मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि आज का प्रेसर भी बड़ी अहमियत DGISPR की जानिब से और इसहाक डार साहब की जानिब से किया गया। पाकिस्तान की तरफ से क्या इशारे हैं, वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।